आइए अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना। सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं फिर से और ध्यान से सुनना। कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, दे एग्री टू एडमिट बी फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, देखो गुडविल के वैल्यूएशन पीएसआर जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। पीएसआर का हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना। गुडविल में हमारा ना तो ओल्ड रेशियो का कोई काम, ना न्यू रेशियो का कोई काम, ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कोई काम। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात कर रहा हूं मैं, स्टेटमेंट ऑफ गुडविल की बात नहीं कर रहा। अगर आपको पढ़ रखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात नहीं कर रहा हूं। हमें या तो कोई न्यू रेशियो की जरूरत है, ना सेक्रीफाइसिंग की जरूरत है, और ना ओल्ड रेशियो की जरूरत है, ठीक है। फिर आपको क्या कह रहा है सुनो, For this purpose, ध्यान से सुनना, यही से स्टार्ट है गुडविल की सारी बातें। For this purpose, the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4-year purchase of average profit of last 5 years। क्या आने पिछले 5 वर्षों का आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना, और एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद फिलहाल तो हम एडजस्टेड प्रॉफिट निकलेगा उसका एवरेज करेंगे, और एवरेज करने के बाद आने वाले 4 वर्षों का आपको गुडविल निकालना है। कितने वर्षों का? 4 इयर्स, 1 2 3 4, आने वाले 4 वर्षों का आपको गुडविल निकालना है। तो जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसको क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज फॉर नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, गुडविल निकल के आ जाएगी, ठीक है। फिर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, एक एक करके प्रॉफिट पढ़ते हैं यहां से और लिखते हैं ना। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट। हमारा कौन सा वर्ष स्टार्ट है यहाँ पे, याद है सबसे पहले 1500 का कितना है, 1,50,000, और 16-17 का 3.5 लाख, फिर 5 लाख, और 7,10,000, और 5,90,000। कितने आदमी थे सर? हुजूर 3। क्या नाम था? ABC। और ABC कौन होते हैं? पार्टनर। अल्फाबेटिक लेटर्स में पहले जो 3 नाम होता है वो भी पार्टनर्स होते हैं, और लास्ट के जो 3 नाम होते हैं वो भी पार्टनर होते हैं, ठीक है ना। आप बचपन से गलत पढ़ते आ रहे थे, चलो आप सही कर लो। भूल चूक कोई चीज रेक्टिफिकेशन था उसे आप सुधार लो। अब आपको क्या कह रहा है, बगल में आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया होता है, साल के जो प्रॉफिट थे या लॉस था उसके बगल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नीचे में एक लाइन बता रहा है, कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2018 a car costing ₹10,000। लो मैं इधर दिखा रहा हूं, on 1 अप्रैल 2018 a car ₹1 lakh was purchased and debited to traveling expenses account। देखो बेटा क्या हो गया, ये बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई है कि सर हमारा जो अकाउंटेंट था उसने क्या किया, 1 अप्रैल 2018 की गाड़ी खरीदी थी, पैदल चल रहा हूं, सवारी चाहिए, है ना। पैदल चल रहा हूं, गाड़ी चाहिए, जिंदगी के सफर में एक सवारी चाहिए, है ना। तो एक गाड़ी खरीदा था, और उस गाड़ी का नाम कितना दाम था, 1 लाख रुपया दाम। मान लो गाड़ी ऑडी थी, मान लो सस्ता है, चलो नैनो को तो आप मारा दोगे सर, हमारी नैनो की औकात है, हम तो ऑडी, BMW, रॉयल्स रैश इन सब में घूमेंगे। तो सर 1 अप्रैल को उसने गाड़ी खरीदी थी जिसकी कीमत थी 1 लाख, और हमारा ईयर का खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो कार खरीदा था, जब आप कोई कार खरीदते हो, एसेट्स जिसको आप लोग कहते हो, है ना, जब आप एसेट्स खरीदते हो तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और आपको पता है कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो उसका बेनिफिट हम कब लेते हैं, फ्यूचर ईयर्स में, आने वाले कई सालों में वो लेते हैं। करंट ईयर में तो लेते ही हैं, और आने वाले कई वर्षों में भी उसका बेनिफिट लेते रहते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या होता है, इस एसेट्स का कुछ हिस्सा
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है जिसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, जो पीएल में हम लोग क्या करते हैं डेबिट कर देते हैं, पीएल के डेबिट में खर्चा कर देते हैं। परंतु क्या किया कंपनी ने, उसने पूरा का पूरा 1 लाख को ही आपको क्या कर दिया पीएल में डेबिट कर दिया, पूरा का पूरा गोल्ड। और वो भी कुछ नहीं, नाम किसमें चुका दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम पे। तो उसने क्या किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान के पूरा पीएल में डेबिट कर दिया 50,000। तो हमारा प्रॉफिट पूरा का पूरा कितना से कम हो गया, 50,000 से। किस साल का, 18-19 का, इस साल का। सर इसको जूम करके दिखाओ मुझको, ठीक है। ये जो प्रॉफिट है 7,10,000, फिर से लिख के दिखाता हूं 7,10,000, इसको कवर करो इस साल का, इसको कवर करना है और आपको साथ साथ इसको भी कवर करना है। कह रहा है इस साल में जो प्रॉफिट था उसमें हमने पूरा पूरी 7,10,000 में से ऑलरेडी 1 लाख भूल से माइनस कर दिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बताओ हमारा प्रॉफिट जो 7,10,000 है उसमें से 1 लाख ऑलरेडी माइनस करके है, जो गलत है। अगर हम वो गलती नहीं करते तो हमारा प्रॉफिट कितना होता, 8,10,000 होता ना सर। सर भी कह रहे हाँ आप तो भूल करके बैठे, तो हम उसमें क्या करेंगे 1 लाख ऐड कर देंगे। अब क्या हो रहा है कि सर आपने जो गाड़ी खरीदी थी उसका यूज किया आपने, तो जितना आपने बेनिफिट लिया साल पूरा 12 महीने हमने इसका यूज किया, तो 12 महीने का जो बेनिफिट मिला उसका हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1 लाख की गाड़ी का कॉस्ट है। चाहे आप कोई भी मेथड ले लो, एसएलएम ले लो, डब्ल्यूडीवी ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। पहला वर्ष हम किस पे निकालते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पे। 1 लाख का एसेट था उस पे 25% आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 लेना, और कितना महीना यूज किए 12, तो हमारे डेप्रिसिएशन निकल के आ गई 25,000, 25,000, ठीक है। परंतु मैं इसको बताता हूं, ये वाला ये चर्चा हो चुका है, ठीक ना। परंतु क्या एसेट जो आपने खरीदा था 18-19 में और हमारे पास 1 वर्ष और है 19-20, तो क्या ये एसेट खत्म हो गया? नहीं सर, आपने अगले वर्ष में भी इसको यूज किया होगा, 19-20 में भी यूज किया होगा, है ना। तो सर 19-20 में हमने कितना यूज किया, वापस से 12 महीने यूज किए, 12 मंथ्स, तो सर इसका भी डेप्रिसिएशन निकलेगा। परंतु गलती मत करना, आपके पास मेथड बोला है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको आप लोग कहते हैं बुक वैल्यू मेथड भी कहते हो, डिमिनिशिंग भी कहते हो। तो सर 1 लाख को हमने जब खरीदा था आज से 1 साल पहले, उस पे 25,000 की डेप्रिसिएशन लग चुकी है पहले वर्ष। तो साल के शुरुआत में कितना बुक वैल्यू लगेगा, 75,000, उसका 25% और 12/12 साल लग चुके हैं, तो हमारा निकल के आ गया 18,750। ये हो गया हमारा 2 साल का डेप्रिसिएशन 25,000 और 18,750। ये हमें कहां दिखाना है, इस साल में माइनस करना और इस साल में भी माइनस करना, ठीक है। फिर क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अभी मैंने बताया, फिर से सुन लो। कह रहा है कि सर हमने जब पीएल में जब बनाया था, किस वर्ष का बता रहा है, कौन कौन से वर्ष का आपका पीएल क्रिएट कर रखा है, 31 मार्च 18 और 31 मार्च 19, मतलब ईयर एंड, ये होता है ईयर एंड, ठीक ना। 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, ये 2 वर्ष में आपने जब पीएल बनाया था, तो आपने पीएल में इनकम साइड, क्रेडिट साइड होता है इनकम साइड, और उसमें आपने लिख दिया था इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कितना, तो मैं अमाउंट लिखता हूं 10,000। आपने 10,000 का इनकम दिखाना था, गलत नहीं है, पीएल में तो गलत नहीं है, बट गुडविल के वैल्यूएशन के लिए एकदम गलत है। सर कैसे गलत है, मैंने आपको कल भी बताया था पहला वीडियो में कि मतलब गुडविल निकालेंगे तो हम कौन सा प्रॉफिट लेते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये तो सर हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ गया, आप देखिए ना। तो जो भी हम इनकम कमाते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है, इसलिए यहाँ प्रॉफिट 10,000 से बढ़ गया था, तो हम क्या करेंगे, इन 2 वर्षों में 10,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 17, 18 और 18, 19। क्लियर है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। अब इसका सॉल्व करके पूरा गुडविल की वैल्यू
निकाल के कि गुडविल कितना बनता है इस फर्म का, ठीक है ना, पूरा गुडविल निकाल के रखिए और वही आपका रेपुटेशन कहलाता है। बट जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट्स जो अर्न करेंगे भविष्य में। सबसे पहले क्या किया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर को भूल से गलती हो गई, गलती आपसे हुई है, कई बार आप लोगों ने नमाज सीखी है, फिर भी सर कोई बात नहीं, हम तो छोटे बच्चे हैं, माफ कर दिया आपको, मैंने माफ भी किया कई बार आपको। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कितना, 1 लाख रुपए। किस वर्ष में, क्या हर वर्ष में, क्या सर नहीं सर, वो तो एक ही साल की पीरियड में आपने खर्च किया था, वो भी कब, जब जिस साल आपने खरीदा था, 1 लाख बस। फिर क्या होना है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक ना, लेस डेप्रिसिएशन 2018, 2019 और 2019 2020 कितना, 1 लाख का 25%, 12/12। फिर 1 लाख में से 25,000 पहला साल का डेप्रिसिएशन आ गया, बुक वैल्यू 25% 12/12। इस साल का डेप्रिसिएशन निकल के आएगा, पहले साल का 25,000, 18-19 का, और 19-20 का डेप्रिसिएशन निकल के आएगा 18,750। और कोई भी हमारी कोई भूल और कुछ एडजस्टमेंट, हाँ सर एक एडजस्टमेंट रह गया आपको, 17, 18, 18, 19 में आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करना है, लिख लो, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सर किस वर्ष में, 31 मार्च 2018। चलो क्या किया था आपने, भूल से इनकम मान लिया, इनकम मानना ही नहीं था, गुडविल के लिए हमें इसको इनकम को नहीं मानना, तो ये हमारा निकल के आ गया एडजस्टेड प्रॉफिट, बिकॉज और कोई एडजस्टमेंट आपको समझ में दिया हुआ नहीं है, ये हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आएगा सब वर्ष में, ठीक है ना। 1.5 लाख, 3.5 लाख, 4 रुपए, और इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, गलती होगी ना, 18-19 में ये इधर है, 18,750 इधर होगा लॉस, 19-20 का चक्कर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 7 लाख 8 लाख 10,000 और 8 माइनस 35, कितना आ गया, 7,75,000, 7,75,000, और ये 18-19 का डेप्रिसिएशन 25,000 और 19-20 का डेप्रिसिएशन 18,750 इधर आ जाएगा, ठीक है। 5,90,000 का लॉस पहले था और एक खर्चा बढ़ के लॉस को और बढ़ा दिया 18,750, कुल लॉस हो गया आपका 608,750 टोटल लॉस कितना निकलेगा। ये जो हुआ है आपका, इसको हम लोग एक नाम देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट्स। क्या कहते हैं इसको, एडजस्टेड प्रॉफिट्स, ठीक है। क्या कर दिए, एडजस्टेड प्रॉफिट। फिर से सुन लो, हमने क्या किया, हमने प्रॉफिट्स लेके हर वर्ष का, और लॉस था लास्ट ईयर का, तो लॉस लिख दिया। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर तो भूल थी, 1 लाख भूल से हमने माइनस कर दिया था, तो हमने ऐड कर दिया ताकि उसका प्रॉफिट सही हो सके। डेप्रिसिएशन नहीं दिए थे, इसलिए डेप्रिसिएशन दे दिए, साल भर का डेप्रिसिएशन हो गया 25,000, और ये बुक वैल्यू जो बोला था, तो लोगों ने 1 लाख में से पहले साल का डेप्रिसिएशन माइनस किया, साल भर का डेप्रिसिएशन निकल के आ गया जो 19-20 का है 18,750। और इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती
इट वाज करेक्ट, एवरीथिंग इज ओके, कुछ भी गलत नहीं था साहब, जो था वो सही है, ऑपरेटिंग इनकम है और ऑपरेटिंग इनकम लेके रखा था आपने, सही है। तो अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इनकम है तो हमें कुछ नहीं करना, साफ बात है, जैसा है एज इट इज छोड़ देना, इग्नोर कर देना, लिख देना एक नोट में, इंटरेस्ट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज